साध संगत जी, अगला सवाल जिहड़ा है वो वीर अवतार सिंह जी वालों है कि गुरबाणी की तुक उन्होंने कोट की है कि सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। वो लिखते हैं कि कई बार ये शब्द जिहड़ा है किसी प्राणी के अंतम अरदास वेले पढ़े रहता है, पर जेकर आप सारा शब्द विचारीए तो वो आत्मक चढ़दी कला की गल है, आत्मक उचाई की गल है, कोई मौत की गल नहीं। तो ये रिवाज क्यों है या ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਵੀਰ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिस शब्द की ये पंक्ति है वो स्क्रीन पे आप जी के सामने डिस्प्ले कराया गया है। ये राग बिलावल के अंदर गुरु अर्जन पातशाह का उच्चारण किया होया 4 पदियां का शब्द है। जिहड़ी पंक्ति सवाल के अंदर कोट की गई है वो चौथे पदे की पहली पंक्ति है। जिवें सवालकर्ता ने आप ही ये गल सवाल के अंदर ही लिख के सानू दस दी है कि शब्द तो आत्मक चढ़ती कला का सबजैक्ट है। शब्द के अंदर अंतम समय या चलाने दे नाल आदमी प्राणी की मौत के नाल इस शब्द का कोई दूर नेड़े का भी संबंध नहीं है। सो जी असलीयत है तत्त की गल है वो तो सवाल के अंदर पहला ही उन्होंने खुद लिख दी है। मेन उन्होंने सवाल का मुद्दा यह है कि ये अंतम चलाने के समय पढ़िया क्यों जाता है, रागी सिंह जी का गायन क्यों करते हैं। तो लोग भी जो अखरां के मगर लग के सोचते हैं कि शायद ये जी पुरानी जी आत्मा इतों शरीर छड़ के गई है वह परमात्मा के नाल मिलाप की गल चल रही है। तो ये एक भुलेखा है जोड़ा असी सिर्फ अखरां के मगर जोड़े आम सानू बिना भाव अर्थ की विचार कितिया ओपरे ओपरे तौर पर लगता है जिवें आम असी आनंद कारज वेले हर रागी सिंह जड़ा है ना हर फंक्शन हर ब्याह के फंक्शन के उत्ते हाँ जी पल्ले का शब्द पढ़ो जी तो वह शब्द पढ़ 2 लाइना वाला जो श्लोक है वह पढ़ देंगे हैं कि उस्तत निंदा नानक जी मैं हब बजाई छोड़िया सब कुछ त्यागी सभे सभे साग कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। तो गल उत्थे भी परमात्मा के अगे समर्पण की हो रही है। ये माया तो छुटकारा पाने की गल हो रही है पर क्योंकि लफज में पल्ले आ गया है उन्होंने चुक के जड़ा कुड़ी का पल्ला मुंडे नूं फड़ाउण दे नाल जोड़ के ते रस्म बना दी गई है। जबकि इस श्लोक का इस इन्हां 2 पंक्तियां का कुड़ी मुंडे के विआह के नाल रिश्ते के नाल पल्ला फड़ाउण दे नाल कोई संबंध है ही नहीं है। तो सानू इस गल वाल उचेचे तौर पर ध्यान देना चाहिए है कि जो शब्द का भावार्थ होवे असीं उहनूं समझण दा यतन करिए तो फिर इस तरह के जड़े गलत इस्तेमाल ने बाणी का वो अपने आप घट जाएगा। तो इस शब्द हालांकि बहुत बड़ा शब्द है, मैं सिर्फ संखेप में आप जी को इशारा दे देंगा भाई इसका आरंभ होता है भाग सुलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा ते धुंधर बारा राम। तो ये भी परमात्मा की सिफत सलाह की गल की गई है कि जिहड़ा प्राणी परमात्मा की सिफत के नाल उहदी वडियाइयां गांदा है उहदे चंगे भागां की गल की गई है। इस जड़ा पहला पद है वो आखिरी पंक्ति गुरु साहब कहते हैं कि बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण आधारा। तो उस पार ब्रह्म जो सब दे जीवन का प्राण का आधार है गुरु साहब वो तो सदके जान की गल कर रहे हैं। हुण परमात्मा तो सदके जाना तो कोई जीवित व्यक्ति जा सकता है ना, मरिया हुआ व्यक्ति किस तरह पार ब्रह्म तो सदके जाएगा बलिहार जाएगा। तो सोचण की गल है। इस तरह ही दूजा छंत जड़ा है सुन सखी से लड़ियो मिल मंगल गावे राम। हुण ये तो बिल्कुल ही संबोधन करके सत्संगियां नूं आख्या गया है कि आओ मिल के परमात्मा के मिलाप के खुशी के गीत गाइए। तो जिउंदे जी जिहड़े सत्संगी ने वही गा सकते हैं, मरिया प्राणी तो नहीं ना गा सकता। और इसकी अखीरली पंक्ति कहती है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे कि सत्संगत च मिल के उस परमात्मा के नाल जुड़ के अमर पदवी नूं प्राप्त हो सकते हाँ असी अगर जे असी परमात्मा के सिफत सलाह के नाल जुड़िए अपने अंदर वो गुण धारण कर लीए जो परमात्मा के गुण हैं। और ऐसी अवस्था दे ही अगे कंटिन्यू करते हैं तीजे पद गल शुरू करते हैं बिस्मन बिसम भई पेख गुण अविनाशी राम। कि परमात्मा जो अविनाशी परमात्मा है
ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो इतने ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ। तो इस छंद के अखीर च कह ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੇ ਚੰਦ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। तो इसका जो भावार्थ है वो है कि जिवें पानी का कठोर रूप हो जाता है जो पानी बर्फ बन जाता है, पर जदों उस बर्फ नूं सूरज की किरण के नाल मिलाप उसका हुंदा है, सूरज की किरण उहदे उत्ते पैंदी है तो सूरज की किरण के निग दे नाल सेक दे नाल वो बर्फ पिघल के मुड़ के तरल रूप अख्तियार कर लैंदी है कि निर्मल जल बन जाता है। तो ये मिसाल लैके गुरु साहब इत्थे गल समझा रहे हैं कि जिस तरीके दे नाल एक मिसाल है कि जिस तरीके दे नाल सूरज की किरण नाल मिलन करके बर्फ का पानी जो सख्त होया हुंदा है वो मुड़ के तरल हो जाता है तो उसकी कठोरता खत्म हो जाती है। तिवें ही ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम परमात्मा की सिफत सलाह की बरकत दे नाल जीव के अंदरों रुखापन नफरत की भावना माया का जो खिच है माया के मोह के करके जो लोगों के नाल होर वितकरे की भावना है वो सब खत्म हो जांदियां हन ते ओदी जोत परमात्मा की जोत के नाल इकमिक हो जाती है। जीव के अंदर भी परमात्मा के जिहड़े गुण हैं वो ओदी सिफत सलाह करके उन्हां गुणां दा ओदे अंदर भी प्रकाश हो जाता है। तो अगे फिर कहते हैं कि ऐसी अवस्था फिर ओदी गल ओदी हालत किहो जी हो जाती है कि ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणी है। उन्होंने अपने पराए का जो है जो वितकरा है वो अंदरों मुक जाता है, वो दूजिया नफरत नहीं करता, अपने परिवार नूं या सिर्फ अपने घर के जियां नूं प्यारा नहीं समझता, उन्होंने हर थाई परमात्मा वसदा होया नजर आता। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणी है। वो फिर आप ही केवल केवल एक परमात्मा की ही गल करता है, हर एक के अंदर उसनों परमात्मा की जोत नजर आती है। आत्म पसारा करन हारा प्रभ बिना नहीं जानी है। फिर उसनों हर थां दे उत्ते सिरजनहार की आत्मा का ही पसारा नजर आता है कि वो प्रभु तो बिना होर किसी नूं नहीं जानता। तो इस तरह ही अगले सारी पंक्तियों के अंदर भी यही गल बयान हो रही है। अंतलियां पंक्तियां गुरु साहब कहते हैं कि आप करता आप भुगता आप कारण किया। उसनों ये फिर निश्चय हो जाता है कि परमात्मा आप ही सब जीवों को पैदा करने वाला है, सब का करता है, सब के अंदर वो भुगत भी रहा है वरत रहा है ते आप ही सब के अंदर अपने आप को टिका के ते सारे रंग मान रहा है, सब कुछ करन कराने वाला वो आप है। और अंतली पंक्ति कहते हैं कि बिनवंत नानक से ही जाने जिनी हर रस पिया। पर नानक साहब बेनती करते हैं कि इस अवस्था को वही मनुख समझते हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम का रस पीता है, भाव जिन्होंने परमात्मा के नाम के नाल सुरत जोड़ के उसकी आत्मक अडोलता की अवस्था का आनंद मानिया है। तो ये सारे शब्द के अंदर किते भी शरीरक मौत का जिक्र आता ही नहीं है, ये केवल आत्मक मिलाप की उच्ची अवस्था का वर्णन है और उसे वास्ते ही प्रेरणा है। सो इस करके जो रागी सिंह जड़ा शब्द चलाने के मौके पर पढ़ते हैं ये सिर्फ नासमझी का ही सबूत देते हैं कि वो खाली सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ते ज्योति जोत रली वाले लफज को गिन के ते समझते हैं कि भाई ये ज्योति जोत रली है, भाई इतों इंसान जड़ा है चढ़ाई करके वो जोत निकल गई है कि वो परमात्मा के नाल रल रही है। ये मरण वेले की गल नहीं हो रही, जिउंदे जी परमात्मा के नाल इकमिक होने की अभेदता की गल है। इतने ही बेनतियां प्रवान करनिया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी की बाणी ਸਾਨੂੰ बहुत कुछ ਦਿੰਦੀ, जीवन के हर पहलू तो साडी अगवाई करती है। और एक खास गल जी मैनूं लगती है वो ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सानू साडे अंदरों हर तरह का वहम भरम कढ़दी। पर जेकर असीं बाणी नूं लैके अपने मन च कोई भरम पा लईए बई यह शब्द इस वेले पढ़ना है, यह शब्द इस वेले पढ़ना है, तो मैनूं लगदा भी ये भी साडा सानूं इहदे बारे सोचण की लोड़ है। गुरबाणी ते जिहड़ी है जिस वेले मर्जी जिहड़ी है पढ़ो, सानूं उहदे च आत्मक आनंद मिलदा।
तो मैनू याद है भी एक बारी जलंधर एक गुरुद्वारा साहिबान सवेर वेले कथा विच दास ने इस शब्द की व्याख्या की कि जिहदे च आपां जिहदियां तुकां कबीर साहब जी दा शब्द है कि बाबा बोलते थे कहाँ गए देई के संगत, इस शब्द की विचार कर दी ते होया कि भी अगले दिन ही सकत्तर साहब मैंने कहंदे भी सानू तो बहुत सारे लांभे आए। मैं कहा जी लांभे किस गल दे ने? कहंदे जिहड़ा कल शब्द पढ़िया वो कहंदे सवेरे सवेरे शब्द थोड़ा पढ़ देना चाहिए, ये तां भोग वेले मरण दे किसी दे मरग दे भोग ते पढ़िया जांदा। मैं कहा जी कोई ओहदी गल ही नहीं, जिसले कल शब्द की व्याख्या की है ਉਹਦੀ ਤੇ बड़ी चढ़दी कला मिली, ਉਹਦੀ ਤੇ मौत की गल ही कोई नहीं आई। और ਅਸੀਂ साध संगत ਤੁਸੀਂ भी बहुत सारिਆਂ ने देखिया होना है कि आम वेले अंतिम अरदास समय ਜਿਹੜੇ शब्द पढ़े जाते हैं ये शब्द भी ਉਹਨਾਂ 'ਚ शामिल किया जाता है कि बाबा बोलते थे कहाँ गए देई के संगत। और एक बारी मैं एक मतलब अभी किसी ਨੂੰ व्याख्या करदे भी सुनिया जिन्होंने ने यही कहा भी कबीर साहब ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਭੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਸਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਪਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।